भी ये बात नहीं मालूम होगी कि एनडीए को इंटर सर्विस इंस्टीट्यूशन भी बोला जाता है, बट आज के टाइम में आपको इसमें भी फीमेल के लिए वैकेंसीज देखने को मिलेगी। बट लास्ट में थोड़े से चेंजेस आएंगे और वो चेंजेस मैं नेवी वालों और एयरफोर्स वालों में बताऊंगा अभी आपको। एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से रहा है, किसी भी चीज के लिए डिजायर करते हो तो डिजर्व करना भी जरूरी है। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू एनडीए विद सुखोई। सो आज का जो सेशन होने वाला है इट्स ऑल अबाउट एनडीए, ऑल अबाउट एनडीए। तो जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं एनडीए के लिए और इवन पेरेंट्स, सबके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के सेशन में मैं बताऊंगा आपको एनडीए में आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या रहती है। अगर आप साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आप इंडियन आर्म फोर्सेस में ग्रैब कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप कॉमर्स वाले हो या फिर आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हो तो आप किस तरीके से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो। तो आज का सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पे आज आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगी, तो सेशन को बड़े ध्यान से देखना है और जो जो चीजें बताई जाएंगी तो समझना भी है। इट्स ऑल अबाउट द नॉलेज दैट यू आर ग्रैबिंग, और ये बहुत रिक्वायर्ड रहता है क्योंकि जब आप एसएसबी में जाते हो तो एसएसबी में अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा बताओ जरा इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में और कितना आपने कैसे प्रिपेयर करा था, तो जब आप ये बात बताते हो कि सर हमारे पास इतनी नॉलेज है, हमें ये सब मालूम है कि क्या क्या वैकेंसीज रहती है, क्या अपॉर्चुनिटीज रहती है एनडीए के थ्रू। क्योंकि मुझे मालूम है कई स्टूडेंट्स को तो ये बात नहीं मालूम होगी कि एनडीए को इंटर सर्विस इंस्टीट्यूशन भी बोला जाता है, जिसमें कि एक एनडीए के साथ साथ आपका नेवल एकेडमी का भी एग्जाम होता है। तो आज का जो सेशन होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सारे स्टूडेंट्स को देखना है और समझना है। अब मैं कंटिन्यू करता हूं सेशन को। सो आज का जो सेशन है इंटर सर्विस इंस्टीट्यूशन के बारे में है, एनडीए के बारे में है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से बिगिन करते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो आर्मी विंग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी। अगर आप आर्मी विंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, 12th क्लास पास होना चाहिए आपको, 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन। मतलब आपको सिर्फ 12th पास होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो कॉमर्स हो, साइंस हो या फिर आर्ट्स से हो, बस आपका 12th पास होना चाहिए। यूपीएससी कोई क्राइटेरिया ऐसा नहीं देती जिसमें कि आपसे पूछा जाए कि आपकी परसेंट कितनी है। तो परसेंट डजंट मैटर विद यूपीएससी। यूपीएससी बोलते हैं परसेंट का खेल हम अपने आप कर लेंगे, लेवल बनाएंगे एग्जाम का, बच्चा कर सकता है तो आप मतलब आपके अंदर पोटेंशियल है। सो बोला था ना कि इट्स अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, और अगर नॉलेज है आपके पास सो इन दैट केस यूपीएससी आपको परसेंट के बेसिस पे वार नहीं करने वाला है। और यहाँ पे एक पॉइंट को ऐड करा गया है, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय अ एजुकेशनल बोर्ड और अ यूनिवर्सिटी। इसके बारे में मैं अभी आपको थोड़ी सी डिटेल और दूंगा क्योंकि कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं, जैसे अगर आपने रेगुलर स्कूलिंग करी है या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं ओपन स्कूलिंग वाले, उनके लिए होगा ये कुछ इसके बारे में, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड। तो इससे पहले मैं थोड़ा और आगे आपको पॉइंट्स बता देता हूं। अगर आप एयरफोर्स के लिए अप्लाई करोगे, एयरफोर्स अपनी प्रेफरेंस में डालने वाले हो नेशनल डिफेंस एकेडमी में, तो यहाँ पे आपके पास या नेवल एकेडमी विंग्स के लिए, तो यहाँ पे आपके पास 10+2 एंट्री स्कीम के लिए या तो एयरफोर्स के लिए या फिर नेवल विंग्स ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए, एंड फॉर द 10+2 एंट्री स्कीम एट द इंडियन नेवल एकेडमी। इस बात को ध्यान रखें कि आपका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये तो अलग होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा एक और है 10+2 नेवल एकेडमी, ये अलग होने वाला है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है 12th पास विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ऑफ द 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन। फिर इसके अलावा ये बात बोली गई है, अगेन इसमें भी कोई परसेंट वाली बात नहीं है कि आपको कोई परसेंट के से रिलेटेड है। ये सारी चीजें मैं जो बता रहा हूँ सारी की सारी आपकी ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि ये सारी डिटेल्स मैं यूपीएससी से ही लेके आया हूँ, यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन होता है, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे देखिए आप, इक्विवेलेंट कंडक्टेड बाय स्टेट एजुकेशन बोर्ड और यूनिवर्सिटी, फिर से एक पॉइंट आया। अब इसके बारे में समझ लो कि इसका मतलब क्या होता है। अगर आपकी ओपन स्कूलिंग है या फिर डिस्टेंस स्कूलिंग है 10+2 पैटर्न में, तो स्टूडेंट्स आर आल्सो एलिजिबल टू अपीयर इन एनडीए एग्जाम। मतलब कि आप ओपन स्कूलिंग वाले भी है तभी भी आप अपीयर कर सकते हो। इसके अलावा बट यू मस्ट नोट दैट, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपका ये जो स्कूलिंग हो ये +2 पैटर्न में होना चाहिए, 2 years का होना चाहिए, एंड मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय कंसर्न अथॉरिटीज। देखो मतलब बात क्या बोली जा रही है कि जो आपकी स्कूलिंग है, ऐसा नहीं कि सीधा 12th कर लिया, पैदा हुए थे और पैदा होते ही स्कूलिंग कोई नहीं करी, मतलब 7th तक पढ़ा, 8th तक पढ़ा और 8th के बाद सीधा क्या आ गया आपका 12th आ गया, ये वाला नहीं। आपका 10+2 ये जो पैटर्न बोला जाता है, मतलब कि आपका 10th 11th 12th इस तरीके से आपका सीक्वेंस होना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि सीधा आप 12th का सर्टिफिकेट बनवा लिया कहीं से, और जहां से भी आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो वो आपका रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ठीक है, ऑथोराइज होना चाहिए यूनिवर्सिटी से या फिर एजुकेशनल बोर्ड से। अब इसके अलावा अगर आप 12th अपियरिंग है,
अगर आप 12th क्लास में है और अपियरिंग कैंडिडेट में हो तो आप सब भी एलिजिबल है जो एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, मतलब जो स्टूडेंट्स 12th में है और चाहते हैं कि अभी हमें इसी अटेम्प्ट में एग्जाम को अटेम्प्ट करना है और हमारी प्रिपरेशन है इतनी कि हम एग्जाम क्वालिफाई कर सके, तो आपको फिल करना चाहिए ऐसे स्टूडेंट्स को। अब इसके बारे में इससे आगे थोड़ा सा चलते हैं। ये तो था आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, स्टेप बाय स्टेप में सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। अब ये जो है आपके पास थोड़ी सी छोटी सी क्विज में आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, देखते हैं कितनी नॉलेज है आप सबको। कि यहाँ पे मैंने आपके सामने इंडियन मिलिट्री एकेडमी दिखाया है, इंडियन नेवल एकेडमी अजीमाला है, एयरफोर्स एकेडमी है और एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज है। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कौन कौन सा मैच हमारा बनेगा यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में। चलो ठीक है, अगर आपने मैच द फॉलोइंग को देखा है तो जल्दी से, अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो पॉज करके अपने आंसर्स दे देना, बड़ा अच्छा लगेगा जब आपके आंसर्स देखे जाएंगे। बट मैं बता देता हूं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी का जो आपका सीक्वेंस बन रहा है किस में बन रहा है, डी में जा रहा है। इंडियन नेवल एकेडमी अजीमाला, ये आपका कहां पे जा रहा है, सीधा बी पे ही जा रहा है। और एयरफोर्स एकेडमी दुंदिगल हैदराबाद, ये आपका पैटर्न में सीक्वेंस में ए में गया। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज ये गया आपका सी में। अगर आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से बता सकते थे तो कहीं ना कहीं आप भी क्या है, डेडिकेटेड है, मतलब कि अपने एम को लेके। क्योंकि जब हम किसी चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हम कहीं ना कहीं उसके बारे में सर्च करते हैं और सर्च करने से हमें मालूम चलता है। तो अगर आपको ये फैक्ट्स मालूम थे तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तो मैं अभी आपको पहले ही बोलूंगा क्योंकि एक स्टेप आप आगे निकल चुके हो। बोला जाता है ना, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। किसी भी चीज के लिए डिजायर करते हो तो डिजर्व करना भी जरूरी है। तो डिजर्व करने के लिए आपको सारी चीजें, सारे फैक्ट्स मालूम होने चाहिए जो कि रिलेटेड है आपकी ड्रीम से। अदरवाइज वो ड्रीम नहीं होता, वो आपका बस एक सोचा हुआ थॉट ही है। अब यहाँ पे अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आने वाला है, दैट इज ऑल अबाउट एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग, आर्मी नेवी एयरफोर्स। अब ये जो पॉइंट है आपका, आर्मी में आपकी क्या ट्रेनिंग रहेगी, कैसे ट्रेनिंग रहेगी, नेवी में कैसे रहने वाली है और एयरफोर्स में कैसे रहेगी। एनडीए आपका इंटर सर्विस इंस्टीट्यूशन भी बोला जाता है। इंटर सर्विस क्यों? क्योंकि एक ऐसा जंक्शन है, जैसे ट्रेन जाती है और एक ट्रेन एक जंक्शन में मिलकर अलग अलग जगह चले जाते हैं, वैसी नेशनल डिफेंस एकेडमी एक आपका इंटर सर्विस इंस्टीट्यूशन है, जहां पे पहुंचने के बाद आप आर्मी में भी जा सकते हो, एयरफोर्स में भी जा सकते हो और नेवी में भी जा सकते हो। तो तीनों अपॉर्चुनिटीज आपके पास रहती है और नेवल एकेडमी का एक एडिशनल रहने वाला है जो कि कई स्टूडेंट्स को नहीं होता मालूम। अब यहाँ पे इंटर सर्विस इंस्टीट्यूशन बोला जाता है, ये आपके सामने दिखा दिया। अब पहले तो इस बात को समझ लो कि आपके पास एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से रहा है। थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन इसलिए दूंगा क्योंकि रिलेटेड है आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए। देखो यहाँ पे जो नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम है, इसमें आपके पास आर्मी, नेवी और एयरफोर्स वैकेंसीज आप सब देख सकते हो, 208, 42 और एयरफोर्स में फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी, ग्राउंड ड्यूटी में भी टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटीज नॉन टेक। ठीक है, नॉन टेक, ग्राउंड ड्यूटीज में टेक्निकल भी है और नॉन टेक भी है। तो ये आपकी वैकेंसीज रहती है। अब ये नेवी, ये वाला नेवी और ये वाला नेवल एकेडमी, ये बोथ आर डिफरेंट। ये दोनों के दोनों सेम नहीं है, इन दोनों को सेम मत समझ लेना। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि ये सेम ही है। आप इस बात पे भी ध्यान दें कि जब आपके पास नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन में क्या लिखा होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन। ठीक है, और ये 2024 का लिया गया है तो कोई बात नहीं, सेम रहता है। वैकेंसीज भी ऑलमोस्ट आपकी सेम ही रहती है। अब ये जो आपके सामने मैंने बताया आपको, नेवल एकेडमी 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम, ये अलग होगा। पहले फीमेल के लिए इसमें जगह नहीं थी, पहले वैकेंसीज नहीं आ रही थी, बट आज के टाइम में आपको इसमें भी फीमेल के लिए वैकेंसीज देखने को मिलेगी। मतलब 2024 में भी आपके पास 9 फीमेल की कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज थी। तो नेवल एकेडमी का ये जो 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम है, दिस इज डिफरेंट। और ये वाला जो नेवी का है, ये वाला डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंट होगा। ठीक है, अब ट्रेनिंग के बारे में बता देता हूं। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे for the 3 services with Army, Navy, Air Force are given preliminary training both academic and physical for a period of 3 years। मतलब उन्हें ट्रेनिंग कितने टाइम के लिए दी जाती है, 3 years की। कहां पे? नेशनल डिफेंस एकेडमी जो कि खड़कवासला पुणे में है, विच इज एन इंटर सर्विस इंस्टीट्यूशन। अभी थोड़ी देर पहले बताया इंटर सर्विस इंस्टीट्यूशन क्यों बोला जाता है उसको। The training during the first 2.5 years is common to cadets of 3 wings। जो पहले 3 साल, पहले जो आपके 2.5 years की ट्रेनिंग रहती है वो सारे के सारे कैडेट्स के लिए सेम रहती है, ऐसा नहीं कि कोई अलग होगा। बट लास्ट में थोड़े से चेंजेस आएंगे और वो चेंजेस मैं नेवी वालों और एयरफोर्स वालों में बताऊंगा अभी आपको। तो यहाँ पे आपका ट्रेनिंग जो है वो सेम रहने वाली है। ट्रेनिंग में ऑल द कैडेट्स ऑन पासिंग आउट विल बी अवॉर्डेड डिग्रीज फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। जो जितने भी कैडेट्स होंगे पास आउट करेंगे वहां से, तो उनको जो डिग्री मिलने वाली है वो आपको जेएनयू की मिलती है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली की।
आर्मी कैडेट्स के पास कोर्सेज क्या क्या रहने वाले हैं, अब इन बातों पे भी देख ले आप। आपके पास बीएससी होगा और बीएससी कंप्यूटर होगा, बीए होगा, ये आर्मी कैडेट्स के लिए जो वहां पे आपके पास कोर्सेज ऑफर होने वाले हैं। नेवल कैडेट्स जो होने वाले हैं, बीटेक डिग्री कोर्स रहेगा। एस्टेरिस्क बनाया, एस्टेरिस्क मतलब तारा। अब ये तारा बनाने के पीछे कुछ कारण है, वो पॉइंट मैं भी आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। एयरफोर्स कैडेट्स बीटेक डिग्री रहेगी, जो एयरफोर्स कैडेट्स रहेगी बीटेक डिग्री, इसमें भी एस्टेरिस्क बनाया तो अभी बताया जाएगा एक पॉइंट। बीएससी, बीएससी कंप्यूटर, एक बीएससी अलग है और बीएससी कंप्यूटर अलग है। तो यहाँ पे नोट, अब एस्टेरिस्क में बात क्या बोली गई है, ऑल द कैडेट्स अंडरगोइंग बीएससी, बीएससी कंप्यूटर, बीए डिग्री प्रोग्राम shall be awarded the degree on the successful completion of academics, physical सर्विस ट्रेनिंग एट एनडीए। मतलब जिन जिन पे इस तरीके से एस्टेरिस्क बनाया गया है, अंडरगोइंग ये वाला, अंडरगोइंग बीएससी, बीएससी कंप्यूटर, ठीक है, और बीए डिग्री प्रोग्राम शैल बी अवॉर्डेड द डिग्री ऑन द कंप्लीशन ऑफ एकेडमिक्स, फिजिकल एंड सर्विस ट्रेनिंग एट एनडीए। बट ये वाले जो होंगे ना, इनमें थोड़ा सा केसेस जो होगा ये आपका अलग होने वाला है, ठीक है। अभी वो चलते हैं हम आगे नेक्स्ट पार्ट में, वहां पे आपको मालूम चलेगा। तो ऑल द कैडेट्स, और जो भी आप कैडेट्स हैं अंडरगोइंग बीटेक, जो क्या कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, बीटेक प्रोग्राम शैल बी अवॉर्डेड द बीटेक डिग्री ऑन द सब्सिक्वेंट प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग अकेडमीज, इंस्टीट्यूशंस, शिप्स, एयरक्राफ्ट। मतलब क्या है, जो भी बीटेक वाले कोर्स वाले रहेंगे शैल बी अवॉर्डेड बीटेक डिग्री ऑन सब्सिक्वेंट, इनकी प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग भी होगी। देखो इंडियन आर्म फोर्सेस में तो आप चले गए, बट एयरफोर्स और नेवी में देखो, अगर वहां पे जाते हो और वहां पे इंडक्ट होते हो, तो वहां पे क्या होता है कि देखो प्लेन उड़ाना या फिर जेट उड़ाना कोई आसान नहीं है, ठीक है, तो आसान काम नहीं है। तो उसके लिए भी आपकी प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग होती है, जो कि आपको क्वालिफाई करनी होती है, वो भी बहुत आपकी इंडिस्पेंसिबल रहती है। और मतलब कि जिसको क्वालिफाई नहीं करते तो कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो यहाँ पे द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑफ द नेवल अकेडमी विल बी गिवन, उनको भी जो नेवल अकेडमी रहेंगे उनको भी जो प्री ट्रेनिंग रहती है वो मिली जाएगी, बोथ एकेडमिक एंड फिजिकल फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। कितने साल के लिए मिलने वाली है, 4 years के लिए एट इंडियन नेवल अकेडमी अजीमाला। अब जो वैकेंसी मैंने अभी आप सबको बोली थी, ये अजीमाला वाला, उसी वैकेंसी के बारे में बात चल रहा है। 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम, ये वैकेंसी आपकी नेवी वाले से अलग है, ठीक है। एक मैंने एनडीए में बताया, एनडीए में आपके पास क्या होगा, आपका आर्मी होगा, नेवी होगा, एयरफोर्स होगा। अब ये जो अजीमाला वाला आपको बताया जा रहा है, ये किस में है आपका, ये किस में है आपका 10+2 एंट्री स्कीम में, और इसमें 4 years का आपका कोर्स चलने वाला है एट इंडियन नेवल अकेडमी, जो कि अलग से चलेगा अजीमाला में। द कैडेट्स ऑफ 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम विल बी अवॉर्डेड अ बीटेक डिग्री, उन्हें क्या दिया जाएगा, बीटेक डिग्री ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्या ये डिग्री दी जाएगी, प्रोवाइड करी जाएगी। तो ये वाली स्कीम एक एंट्री आपकी अलग हो जाती है। इंफॉर्मेशन सारी की सारी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि कईयों को ये चीजें मालूम नहीं होती। ये जो आपके सामने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, यही है आपका अजीमाला, ठीक है। द एकेडमिक ईयर एट एनडीए इज डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स। आपका जो एकेडमिक ईयर होता है, जैसे कि कॉलेजेस में 2 सेमेस्टर होते हैं, वैसे यहाँ पे भी आपका 2 सेमेस्टर्स में आपका डिवाइडेड रहता है। जैसे कि आपका स्प्रिंग जनवरी टू मई होगा और ऑटम में आपका जुलाई टू दिसंबर। और कैडेट मस्ट गो अंडरगो ट्रेनिंग फॉर अ टोटल ऑफ 6 टर्म्स, मतलब कि टोटल 6 टर्म्स होते हैं। जैसे आपके सेमेस्टर्स होते हैं ना, जैसे एक साल में आपके 2 सेमेस्टर है, वैसे वहां पे भी सेमेस्टर वाइज ही आपके एग्जाम्स होते हैं। तो वैसे आपका पैटर्न रहता है। तो वहां पे एनडीए में जो रहने वाला है, ग्रेजुएशन में पहुंचते पहुंचते आप कितने सेमेस्टर्स दे देते हो, 6 टर्म्स को दे देते हो। अब नेक्स्ट जो बात है, नेक्स्ट जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लो आप, कि ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 3 year कोर्स, जब आपका 3 years कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, कैडेट्स आर सेंट टू देयर रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग अकेडमीज। उन्हें कहां भेज दिया जाएगा, रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग अकेडमीज फॉर 1 year, ठीक है, 1 year फॉर ट्रेनिंग बिफोर ग्रांटिंग ऑफ कमीशन। अब मैंने आपको बोला था ना, आर्मी नेवी एयरफोर्स, आर्मी नेवी एयरफोर्स बोला था। तो जहां पे आपकी प्रेफरेंस होने वाली है एनडीए के बाद, बोला था ना इंटर सर्विस है, तो इंटर सर्विस क्या, अब आपको ऑप्शन कहां पे मिलेगा, आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए, जो आपने ऑप्ट किया होगा। तो जो आर्मी कैडेट्स रहेंगे, प्रोसीड टू इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून, ये कहां पे पहुंच जाएंगे, इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में। एंड नेवल कैडेट्स टू द इंडियन नेवल अकेडमी अजीमाला केरला, ये कहां पे, अजीमाला केरला में जाएंगे। एयरफोर्स कैडेट्स जो रहेंगे ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक, इस बात को भी ध्यान देना, नॉन टेक, एयरफोर्स कैडेट्स एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक, एयरफोर्स अकेडमी दुंदीगल हैदराबाद में। एयरफोर्स कैडेट ऑफ ग्राउंड ड्यूटी, अगर ये एयरफोर्स कैडेट से ग्राउंड ड्यूटी वाले, टेक वाले, ये टेक्निकल के बारे में बात चल रही है, स्ट्रीम टू
एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज बेंगलुरु, इनका डेस्टिनेशन कहाँ पे हो जाएगा, बेंगलुरु में हो जाएगा। तो ये जो आपका 3 इयर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, आफ्टर 3 इयर्स आपको इस डायरेक्शन में जाना है। आर्मी में है तो आपका इंडियन मिलिट्री एकेडमी मतलब कि देहरादून में पहुंचना होगा। फिर अगर आप नेवल कैडेट्स है तो नेवल कैडेट्स अजीमाला, और अगर आप एयरफोर्स है तो एयरफोर्स में हैदराबाद और बेंगलुरु का आपका रहता है नॉन टेक और टेक वाला। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका इंपॉर्टेंट है दैट इज फाइनल स्टेज ट्रेनिंग। थोड़ा सा फाइनल स्टेज ट्रेनिंग के बारे में बता देता हूं मैं आपको। एट दी आईएमए आर्मी कैडेट्स आर नोन एज जेंटलमैन और लेडी कैडेट्स। पे क्या बोला जाता है, जेंटलमैन और लेडी कैडेट्स। हालांकि एक छोटा सा मैंने पॉइंट यहाँ पे ऐड किया है, नॉमेनक्लेचर में कई ऑफिसर्स नेम को चेंज करते हुए भी रिप्रेजेंट करते हुए देखे गए। जैसे कि कई बार क्या बोला जाता है, ऑफिसर कैडेट्स। मतलब क्या है, थोड़ा जेंडर बायस कई थॉट रखते हैं कि यहाँ पे लेडी, जैसे जेंटलमैन बोला गया है, जेंटल लेडी होना चाहिए, बट लेडी कैडेट्स बोला जाता है। तो यहाँ पे कई ऑफिसर्स है जो मतलब कि टॉप लेवल के हैं, उन्होंने भी क्या बात बोली है, ऑफिसर कैडेट्स। तो मतलब क्या है, थोड़ा नॉमेनक्लेचर में चेंजेस आए हैं। और ये जो रिसोर्सेज है द टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया गया है और न्यूज चैनल से भी लिया गया है। अब वहां पे देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ। तो ये बात बोली जाती है, लेडी कैडेट्स बोलते हैं या फिर जेंटलमैन कैडेट्स बोलते हैं। ट्रेनिंग रहती है हर पीरियड ऑफ 1 ईयर, कितने साल की, 1 ईयर की, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, एट टर्निंग देम इनटू ऑफिसर कैपेबल ऑफ लीडिंग इन्फेंट्री एंड सब यूनिट्स, इन्फेंट्री सब यूनिट्स। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, जेंटलमैन लेडी कैडेट्स आर ग्रांटेड परमानेंट कमीशन। उनको क्या ग्रांट होता है, परमानेंट कमीशन इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट टू बीइंग मेडिकल फिट इन शेप 1। यहाँ पे देखो शेप 1 बोला गया है। शेप 1 क्या, जब आप वहां पे ट्रेनिंग में होते हो तो आपको फिजिकली फिट होना भी जरूरी है। अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आता है तो वहां पे कहीं ना कहीं मतलब ये होगा कि आपको परमानेंट कमीशन में ग्रांट नहीं होता। ठीक है, तो मतलब हालांकि खैर मेडिकल बोर्ड भी रहता है, बट जब कोई एनडीए से पास करके वहां पे पहुंचता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, तो मतलब कि बहुत मतलब ये चीज होगा कि नेक्स्ट टू नथिंग होगा, कि मतलब कि वहां पे कोई ऐसा कैडेट होगा जो आगे नहीं पहुंच पाएगा। तो यहाँ पे शेप 1 में होना चाहिए, ये भी जरूरी है। एक अपने आप में एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करा गया है, जो कि पहले ही नोटिफिकेशन में दिया गया है, क्योंकि कई बार ऐसे केसेस भी आ जाता है। और यूपीएससी भी मतलब अपने आप में पूरा फुल तैयारी रखता है कि अगर कोई ऐसा केस आ जाए तो उनको कैसे हैंडल करना है, तो वो सारे पॉइंट्स को इंक्लूडेड रखते हैं। नेवल कैडेट्स आर सिलेक्टेड फॉर एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द नेवी। जो नेवल कैडेट्स होते हैं आर सिलेक्टेड किसमें, एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द नेवी ऑन पासिंग आउट फ्रॉम द नेशनल डिफेंस एकेडमी। अब नेवी कौन से वाले नेवी के बारे में बात चल रही है, जो नेशनल डिफेंस एकेडमी वाले हैं। आर गिवन फर्दर ट्रेनिंग एट नेशनल नेवल एकेडमी अजीमाला केरला। मतलब उनका भी लास्ट में जो 1 ईयर का ट्रेनिंग रहता है वो कहां पे मिलेगा, अजीमाला केरला में ही मिलने वाला है। नेक्स्ट, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपका जो पीरियड रहता है 1 ईयर का ही रहता है। ठीक है, और जो आपको रैंक मिलता है जो नेवी वालों के लिए रहता है वो सब ल्यूटेंट्स रहता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द नेवल एकेडमी। अब थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लो, नेवल एकेडमी के बारे में। नेवल एकेडमी अंडर 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम विल बी इंडक्टेड एज कैडेट्स फॉर 4 ईयर बीटेक कोर्स इन अप्लाइड। उनके कोर्सेज क्या क्या होते हैं, कोर्सेज को आप देख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फॉर एग्जीक्यूटिव ब्रांच, ये आपका कोर्स रहने वाला है। ठीक है, या फिर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर इंजीनियरिंग ब्रांच इंक्लूडिंग नेवल आर्किटेक्ट एंड स्पेशलाइजेशन, या फिर आपका थर्ड रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फॉर इलेक्ट्रिकल ब्रांच। ठीक है, तो ये एज पर द नेवल रिक्वायरमेंट्स, वो भी किस तरीके से एज पर द नेवल रिक्वायरमेंट रहता है, अगर आपका ये वाला ब्रांच के बारे में बात बोली जा रही है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज होते हैं जो आप वहां पे परस्यू करते हो। थोड़ी सी एक पॉइंट है, ऑन कंप्लीशन ऑफ कोर्स बीटेक डिग्री, फिर से अगेन कहां से आपको अवार्ड होती है, जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। ठीक है, अब फाइनल स्टेज थोड़ा सा अब एयरफोर्स के बारे में भी जान लेते हैं कि जो फाइनल स्टेज आपकी एयरफोर्स की होती है वो क्या होती है। एयरफोर्स एकेडमी, एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज के बारे में बात चल रही है। एयरफोर्स टेक्निकल ब्रांच कैडेट्स रिसीव फ्लाइंग ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 1.5 ईयर्स। इनकी जो फ्लाइंग ट्रेनिंग रहती है वो तो आपका कंप्लीट हो गया 3 इयर्स, फिर 3 इयर्स के बाद ये जो रहता है आपका 1.5 ईयर्स का क्या रहता है, ट्रेनिंग रहता है, फ्लाइंग ट्रेनिंग जिसे बोला जाता है। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग, जब आपकी बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग कंप्लीट होती है उसके बाद आपको ग्रांट होता है परमानेंट कमीशन। बट वो जो परमानेंट कमीशन होता है वो परमानेंट तो है, बट वो प्रोबेशन में रहता है, जो कि 6 मंथ होते हैं आपके ट्रेनिंग के बचे हुए। मतलब 6 मंथ जो बचे हुए होते हैं वो इसमें इंक्लूडेड हो जाते हैं आपके। तो 6 मंथ मतलब क्या है, आपकी ट्रेनिंग भी चलती है बट आपको कमीशन भी ग्रांट हो गई है, बट आप प्रोबेशन में है।
प्रोबेशन में भी मतलब आपको देखा जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, मतलब कि एकदम ये बोला जाएगा कि प्रोबेशन में भी सबको अपना ध्यान से ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। इन द रैंक ऑफ फ्लाइंग ऑफिसर, फिर फाइनली जो आपको रैंक मिलता है फ्लाइंग ऑफिसर का मिलता है, ठीक है। जो आपने सपना सोचा था इंडियन आर्म फोर्सेस या फिर नेवी में या फिर एयरफोर्स में, तो आपका एक सपना ये मिलता है आपको, जो जिनका जेट उड़ाने का सपना होता है, ठीक है, तो उनका फ्लाइंग ऑफिसर फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months परमानेंट कमीशन इज देन कंफर्म्ड इन रिस्पेक्ट टू दोज ऑफिसर हु सक्सेसफुली कंप्लीट फ्लाइंग ट्रेनिंग कन्वर्जन कोर्स। तो ये फ्लाइंग ट्रेनिंग कन्वर्जन कोर्स जब आपका कंप्लीट होता है तभी आपको ये इस तरीके से जो रैंक है ये प्रोवाइड करा जाता है, ठीक है। अदरवाइज अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस आते हैं। ये फ्लाइंग जो आपके ट्रेनिंग है ये कंपलसरी होती है, ये कंपलसरी होती है क्वालिफाई करना, पास करना, इसीलिए प्रोबेशन में दिया गया है उतना टाइम। नेक्स्ट, ट्रेनिंग एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटीज। अब थोड़ा सा ग्राउंड ड्यूटीज के बारे में भी देख लेते हैं। एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटीज ब्रांच कैडेट्स आर ग्रांटेड परमानेंट कमीशन, उनको परमानेंट कमीशन दी जाती है ऑन प्रोबेशन इन द रैंक ऑफ फ्लाइंग ऑफिसर फॉर 6 months और सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग एट एएफए। एएफए के बारे में बात चल रही है, ठीक है, एयरफोर्स अकेडमी। तो परमानेंट कमीशन ऑन प्रोबेशन इन द रैंक ऑफ फ्लाइंग ऑफिसर फॉर 6 months, मतलब कि 6 month, ठीक है, मतलब 6 month में ही आपको ये चीज प्रोवाइड कर दी जाती है वहां पे फ्लाइंग ऑफिसर का रैंक में। बट वो जो टेक फ्लाइंग ऑफिसर के लिए रहेगा उसकी थोड़ी ट्रेनिंग का जो पार्टिसिपेशन रहता है वो अलग रहता है। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशनरी पीरियड ऑफ अप्रोक्सीमेट 6 month द परमानेंट कमीशन इज देन कंफर्म। आफ्टर 6 month जो परमानेंट कमीशन होती है उसको भी हम क्या करते हैं, कंफर्म कर देते हैं आगे, ठीक है। अबाउट एनडीए बॉडी टैटूज पॉलिसी। तो ये तो था बेटा, थोड़ा सा मैं वीडियो को फास्ट लेके गया क्योंकि यहाँ पे आपका जो पॉइंट्स बताए गए सारे के सारे मेरे को वीडियो को कॉन्स्ट्रक्टेड रखते हुए समझाने भी थे, और ज्यादा फालतू बातें इस बोलने में, ज्यादा बोलने में कोई फायदा भी नहीं था, क्योंकि सेशन जो है ये आपका इंफॉर्मेटिव है। तो ये काफी सारी चीजें जो मैंने बताई सारी की सारी इंपॉर्टेंट थी आपकी। अब थोड़ा सा छोटे से पॉइंट है आपके बॉडी परमानेंट बॉडी टैटूज के बारे में, कि टैटूज के बारे में क्या है। कई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर एक ऑफिसर हमने देखा उसकी बॉडी में टैटू थे, कई बार ऐसा हुआ है। और कई स्टूडेंट ये बोलते हैं सर उसकी बॉडी में तो टैटू था फिर भी वो इंडियन आर्म फोर्सेस में सेलेक्ट हो गया, एसएसबी क्वालिफाई कर दी, मेडिकली फिट भी आ गया, मतलब मेडिकल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करी वहां पे उसके लिए। तो मैं उनके सारे स्टूडेंट्स को बता देता हूँ कि यहाँ पे आपके पास क्या क्या पॉलिसीज रहती है बॉडी टैटू से रिलेटेड। जो आपके बॉडी टैटूज होते हैं आर ओनली परमिटेड ऑन इनर फेस ऑफ फोरआर्म, मतलब ये जो आपका पार्ट है इनर फेस ऑफ फोरआर्म, बस यहीं पे आपके बॉडी टैटूज अलाउड है, अदरवाइज वो अलाउड नहीं है। अब यहाँ पे ये क्या क्या चीज होती है इसको समझ लो, ये भी पूरा उन्होंने स्पेसिफिक लिखा है कि आपने इसको बोल दिया ये भी इनर है, ये नहीं होगा। यहाँ पे समझो, फ्रॉम इनसाइड ऑफ एल्बो टू द रेस्ट, इनसाइड ऑफ एल्बो टू द रेस्ट, यहां तक के बारे में बात बोली जा रही है। ऑन द रिवर्स साइड ऑफ द पाम, रिवर्स साइड ऑफ द पाम ये बोल दिया, ठीक है। बैक डॉर्सल साइड ऑफ द हैंड, डॉर्सल साइड ऑफ द हैंड, ठीक है। परमानेंट बॉडी टैटूज ऑन एनी अदर पार्ट, इसके अलावा जितने भी एनी अदर पार्ट होंगे, जितने भी अदर पार्ट होंगे बॉडी के, वहां पे टैटूज एक्सेप्टेबल नहीं है। अब ये वाली इमेज देख के आप ये मत बोल देना कि सर यहाँ पे तो अवेलेबल है। अच्छा चलो मैं देखता हूँ कि कितने स्टूडेंट है, कितने अवेयर है जो बताएंगे कि ये जो लगा हुआ है यहाँ पे साइन, इनका यहाँ पे टैग लगा हुआ है, ये कौन सी फोर्सेस का है, ये जो पर्सनल है ये कौन सी फोर्सेस का है। चलो कमेंट में देखेंगे, और कमेंट में बता पाएंगे तो देखेंगे, और अदरवाइज हमारा ही अपना एक कमेंट रहेगा जिसमें मैं बताऊंगा कि ये कौन से फोर्सेस का है। तो यहाँ पे आर नॉट एक्सेप्टेबल एंड कैंडिडेट्स विल बी बार्ड फ्रॉम फर्दर सिलेक्शन, आप क्या हो जाओगे, बार हो जाओगे फिर फर्दर सिलेक्शन के लिए। अब आ जाते हैं कुछ कैडेट्स आपने देखे होंगे, कुछ ऑफिसर्स देखे होंगे जिनके बॉडी में आपको टैटू दिखेंगे सेलेक्ट। एक केस आपका ऐसा आ जाता है जैसे कि अगर आप किसी ट्राइब को बिलोंग करते हो, और जैसे नागालैंड में है, मिजोरम में है, कई ऐसी ट्राइब है जहाँ पे मतलब कि टैटूज का एक कल्चरल पार्ट में आता है। तो जो उनके कल्चर में होता है, ट्रेडिशन में होता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं इंडियन आर्म फोर्सेस ये जो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता है तो वहां पे आपके अलाउ करता है कि आपकी बॉडी में टैटू है। बट उसमें भी कुछ वहां पे पॉलिसीज रहती है उनकी। मान लो कि कोई टैटू है, आपने अप्लाई करा और आप वहां पे एसएसबी रिकमेंड होके भी चले गए, तो वहां पे कुछ केस बने जाते हैं जब आपके बॉडी में टैटूज ज्यादा हैं। तो परमिटेड ऑन द केस टू केस बेसिस, ऐसे नहीं कि सारे के सारे को अलाउ कर दिया, वो केस टू केस बेसिस रहेंगे। और सीधा का सीधा जो कमांडेंट होगा सिलेक्शन सेंटर, उन्होंने जो डिसीजन ले लिया, उन्होंने बोला कि अगर इसको रिकमेंड करना है तो वो उन्हीं का डिसीजन रहेगा अल्टीमेट। तो टैटूज में ये समझ के चले कि टैटूज तो आपके कहीं भी अलाउ नहीं होते हैं। तो ये था आपके सामने थोड़ा सा एक अबाउट एनडीए।
और भी रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियोस लेके आता रहूंगा। और काफी इंपॉर्टेंट होता है जितनी भी चीजें मैं आपको बताया, मैंने अभी तक आपके सामने प्रेजेंट करी। देखो जो आपका एम है, जो आपकी डिजायर है, उसके बारे में सारी नॉलेज होनी जरूरी है। और लास्ट में एक और बात बोलूंगा मैं, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, अगर आप OIQs चाहते हो अपनी डेवलप करना, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है अपने आप से नॉलेज को अक्यूमुलेट करना, मतलब नॉलेज को कलेक्ट करना। और नॉलेज को कलेक्ट कहां से कर सकते हो? देखो अगर एक ऑफिसर है, एक ऑफिसर के अंदर क्या OIQ क्या होगी कि वो अपने आप से नोटिफिकेशन पढ़ेगा। तो यहाँ से तो हमने प्रोवाइड कर दिया, बट मैं स्टिल अभी भी ये स्टूडेंट्स को ये बात बोलूंगा, ये जो मैंने अभी आपके सामने इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करी है, इट्स जस्ट 10%। 10% से भी कम है, वैसे तो 10% से भी कम है, 5% बोलूंगा मैं। सारा का सारा नोटिफिकेशन में डिटेल्स है आपके पास। सैलरी क्या होता है, अलाउंसेस क्या है, सारे पॉइंट्स है उसमें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, ट्रेनिंग हो गया, एग्जामिनेशन सेंटर हो गया। तो नोटिफिकेशन को जरूर अच्छे से पढ़े, क्योंकि वो ही बताता है एक अपने आप में आपकी क्वालिटीज के बारे में। एंड क्वालिटीज आर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंडिस्पेंसिबल अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये था आपके सामने सेशन। थोड़ा सा आप देख सकते हैं सुखोई एकेडमी के रिजल्ट आपके सामने प्रेजेंट है। ऑलरेडी AIR तो यहाँ पे RIMC के लिए निकल चुके हैं, बट अभी अपकमिंग हमारे NDA में भी आने को देखने को मिलेंगे आपको। और अगर आपको अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका टेलीग्राम चैनल है। इंपॉर्टेंट अपडेट, PDF, क्विज, ये सारे के सारे आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। सो आज के सेशन को फिर यही पे एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। आपकी लाइव क्लासेस भी जल्द लाइव आने वाली है, तो वहां पे भी बने रहें, क्योंकि सारा का सारा जो पैटर्न करवाया जाएगा आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ही करवाया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।